अरे उड़ी 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 जा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुभस्मिता महाराणा है। मैं कक्षा 7 ख विभाग की छात्रा हूँ और आज इस सुंदर अवसर पर मैं आज आपको मकर संक्रांति के विभिन्न रूप के बारे में बताने जा रही हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, हर साल 14 या 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जाता है और हाँ, ये विभिन्न राज्यों में विभिन्न नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कि इसके क्या क्या नाम हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं उत्तर भारत की ओर से, जो कि है पंजाब और हरियाणा। इस दिन मकर संक्रांति को 13 जनवरी को लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। अंधेरा होते ही इस दिन आग जलाकर अग्नि देव की पूजा की जाती है और तिल, गुड़, चावल, भुने हुए मक्के से आहुति दी जाती है। और हाँ, बहुएं घर घर जाकर लोकगीत गाती हैं। तिल और गुड़ से बने हुए गजक और रेवड़िया को बांटते भी हैं। और हाँ, मक्के की रोटी और सरसों का साग का बहुत लाभ भी उठाते हैं। ये लोहड़ी को शीत ऋतु के आगमन पर बनाए जाते हैं, है ना। लोहड़ी तो हरियाणा और पंजाब में यूं तो बनाई जाती है, पर आजकल पूरे भारत में इस पर्व को मानते हैं। इस पर्व को अलग अलग नाम और अलग अलग सी पहचान देकर मानते रहते हैं, पर वो जो भी बनाते हैं वो एक ही पर्व होता है। लोहड़ी के बारे में लेकर आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, इसीलिए मैं सिमरन यहाँ पर उपस्थित हूँ आप लोगों के वो वाले प्रश्नों पर सवाल देने के लिए। पहला सवाल आपके मन में होगा कि लोहड़ी बनाते क्यों गई। हाँ, लोहड़ी क्यों बनाते, सोचो सोचो। हाँ, लोहड़ी बनाते हैं क्योंकि कृषक के पहला आगमन के कारण इस लोहड़ी को बनाया जाता है। लोहड़ी एक ऐसा पर्व है जिसमें लोग नए पोशाक पहनते हैं और उसको बहुत ही धूमधाम से पालन करते हैं। और लोहड़ी में बहुत सारी कहानियाँ भी बोलते रहते हैं लोग। आंदियां ने लोड़ियां मनाउंदियां ने जोड़ियां भैणां पईयां गाउंदियां भरावां दियां घोड़ियां जोड़ियां दे शगन मना। जदों ए आउंदी ए लोड़ी बड़ा जी लाउंदी ए लोड़ी। जदों ए आउंदी ए लोड़ी बड़ा जी लाउंदी ए लोड़ी। जदों ए आउंदी ए लोड़ी बड़ा जी लाउंदी ए। आप उत्तर प्रदेश से होते हुए चलते हैं राजस्थान की ओर, जहाँ पर बहुएं अपनी सास को भेंट देकर आशीर्वाद प्राप्त करती है और किसी भी सौभाग्य सूचक वस्तु का 14 में संख्या कर उसका पूजन और संकल्प कर 14 ब्राह्मणों को दान भी देती हैं। तो अब चलिए राजस्थान से होते हुए चलते हैं एक ऐसे राज्य में जहाँ पर मकर संक्रांति की धूम मची होती हुई है, जहाँ जो है बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही, वो है गुजरात। गुजरात में मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। और हाँ, अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा, गांधीनगर, ये बहुत सारे शहरों में पतंग उड़ाई जाती है और सबसे बड़े स्तर पर अहमदाबाद में यहाँ पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल लगती है, जहाँ पर विदेश से भी लोग आकर पतंग का उड़ाने की प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। तो अब मैं आपको मेरा रंगोली दिखाना चाहती हूँ। यह है मेरी मकर संक्रांति में बनाई हुई स्पेशल रंगोली। नमस्ते, मैं ईश्वता प्रधान 7वीं कक्षा क विभाग की छात्री कह रही हूँ। मैं आप सबके सम्मुख गुजरात के मकर संक्रांति के बारे में महत्वपूर्ण शब्द कहना चाहती हूँ। हमारे समाज में महिलाओं की ऐसी स्वतंत्रता के पर्व चंद ही है, मगर बावजूद इसके समय बदलने के साथ पतंगबाजी के इस पर्व में परिवर्तन नहीं आया। इसके प्रति अरुचि नहीं आई। गुजरात का हर घर संक्रांति के पहले दिन से ही डोर और पतंग से भरने लगता है।
हाँ, खरीदारी जरूर भैया या पापा करते होंगे, मगर जब पतंग उड़ाने की बारी आती है तो महिलाओं के मांझे और मंजे अलग होते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरे और मेरे परिवार के तरफ से आप सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। ए ढील दे रे भैया। ढील दे तेरे भैया, उस पतंग को ढील दे जैसे ही मस्ती में आए। अरे जैसे ही मस्ती में आए उस पतंग को खींच दे। ढील दे रे भैया। तेज 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 है मांझा अपना तेज है, तेज 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 है मांझा अपना तेज है। उंगली कट सकती है बापू हो, उंगली कट सकती है बापू, तो पतंग क्या चीज है रे। ढील दे रे भैया। ढील दे रे भैया, उस पतंग को ढील दे जैसे ही मस्ती में आए। जैसे ही मस्ती में आए उस पतंग को खींच दे। ढील दे रे भैया। दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य सहित देश के कई हिस्सों में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है पोंगल पर्व। पोंगल का त्योहार मकर संक्रांति से लेकर पूरे 4 दिनों तक मनाया जाता है। जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है और उत्तरायण होता है, उसी उपलक्ष्य में सूर्य देव की विशेष पूजा करते हुए ऋतु परिवर्तन की खुशी को पोंगल पर्व मनाया जाता है। इस पोंगल त्योहार वाले दिन सदियों से चली आ रही परंपरा और रिवाजों के अनुसार तमिलनाडु राज्य के लोग दूध से भरे एक बर्तन में ईख, हल्दी और अदरक के पत्तों को धागे से सिलकर बांधते हैं और उसे प्रज्वलित अग्नि में गर्म करते हैं और उसमें चावल डालकर खीर बनाई जाती है, जिसे पोंगल कहा जाता है, और फिर उसी का भोग सूर्य देव को चढ़ाया जाता है। दक्षिण भारत के पोंगल का विशेष महत्व है। इस दिन से तमिल कैलेंडर के महीने की पहली तारीख का शुभारंभ होता है। इस प्रकार पोंगल एक तरह से नववर्ष के आरंभ का प्रतीक भी है। पोंगल पर्व का 300 वर्ष ईसा पूर्व में लिखित संगम साहित्य के ग्रंथों में प्राप्त होता है। तब इसे द्रविड़ ग्रंथ उस्तय कहा जाता है। पोंगल का तमिल में अर्थ उफान या विपर्व होता है, जिसमें समृद्धि लाने के लिए वर्षा, धूप तथा खेतीहर मवेशियों की आराधना की जाती है। पोंगल के त्योहार पर मुख्य तौर पर सूर्य की पूजा की जाती है। सूर्य को जो प्रसाद अर्पित किया जाता है उसे पोंगल कहते हैं। पोंगल के पहले दिन लोग सुबह उठकर स्नान करके नए कपड़े पहनते हैं और नए बर्तन में दूध, चावल, काजू, गुड़ आदि चीज़ों की मदद से पोंगल नाम का भोजन बनाया जाता है। इस दिन गायों और बैलों की भी पूजा की जाती है। किसान इस दिन अपनी बैलों को स्नान कराकर उन्हें सजाते हैं। इस दिन घर में मौजूद खराब वस्तुओं और चीज़ों को भी जलाया जाता है और नई वस्तुओं को घर लाया जाता है। इन लोगों पोंगल के पर्व से पहले अपने घरों को खास तौर पर सजाते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्ते, मेरा नाम तपस्वी महापात्र है। मैं 7वीं कक्षा की का विभाग की छात्री हूँ। मैं अभी आपके सामने महाराष्ट्र में मकर संक्रांति कैसे मनाया जाता है उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगी। महाराष्ट्र में मकर संक्रांति के दिन दान अवश्य की जाती है। खास तौर से विवाहित महिलाओं के पहली मकर संक्रांति पे कपास, तेल, गुड़ आदि चीज अन्य सुहागिनी महिलाओं को
दान की जाती है। इसी दिन महाराष्ट्र में माना जाता है कि सूर्य की गति तिल तिल बढ़ती है, इसीलिए लोग एक दूसरे को तिल गुड़ दान करते हैं। इतना ही नहीं, वाणी में मधुरता और मिठास भी देते हैं ताकि संबंधों अच्छी रहे। धन्यवाद। मेरा नाम प्रियांशु महापात्र है। मैं 7वीं कक्षा का अ विभाग का छात्र हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक विषय के ऊपर कुछ कहने वाला हूँ। मेरा विषय है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का सीधा संबंध सूरज की स्थिति और पृथ्वी के भूगोल से है। जब सूरज मकर रेखा पर आता है उस दिन 14 जनवरी ही होता है और इस दिन को हम मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो जब सूरज धनु राशि से मकर राशि में आता है और अपनी उत्तरायण की गति का प्रारंभ करता है, उसी दिन मकर संक्रांति होता है। इस दिन से बसंत ऋतु के सभी शुरुआत होते हैं और यह पर्व संपूर्ण अखंड भारत में फसलें के आगमन के रूप में मनाया जाता है। खरीफ के फसलें कट चुकी होती हैं और खेतों में रबी के फसलें लहलहा रही होती हैं। इसीलिए मकर संक्रांति हमारे भारत में बहुत प्रचलित है। लंबे समय से यह कहा जा रहा है कि भारत विविधताओं से भरा देश है। हमें अक्सर इसके उदाहरण अपने आसपास से ही मिलते रहते हैं। जब भी भारत की विविधताओं की बात होती है तब उसकी एकता का भी जिक्र ज़रूर होता है। ऐसे में भारत के लिए कहा जाता है अनेकता में भी एकता। यही बात भारत में मनाए जाने वाले त्योहारों पर भी लागू होती है। देश में कई ऐसे त्योहार हैं जिन्हें एक ही समय पर कई राज्यों में मनाया जाता है। इन्हीं में से एक त्योहार मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक यह त्योहार पौष महीने के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। संक्रांति का मतलब होता है सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि पर प्रवेश करना। मकर संक्रांति पर सूर्य मकर राशि पर प्रवेश करता है, इसलिए इसे मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। बिहू असम के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। असम में साल भर में 3 बिहू मनाए जाते हैं, बोहग, माघ और काटी। इन तीनों का संबंध कृषि से है। मकर संक्रांति पर मनाए जाने वाले माघ बिहू होते हैं। क्योंकि यह असम का एक अहम त्यौहार है, इसीलिए लोग इसे धूमधाम से मनाते हैं। इस त्यौहार पर तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, जैसे तिल पिट्ठू, साग, मस्को, आलू पिठिका आदि। पश्चिम बंगाल में संक्रांति को पौष संक्रांति या पौष पर्व के नाम से जाना जाता है। इसका संबंध भी कृषि से होने के कारण और नई धान की फसल में उपजे चावल के पकवान बनते हैं। पौष पर्वान 3 दिन तक मनाया जाता है। देवी लक्ष्मी की पूजा इन 3 दिनों में धूमधाम से की जाती है। यह त्यौहार केवल भारत में ही नहीं, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में भी मनाया जाता है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तिरमुरी, नेपाल में माघे संक्रांति और बांग्लादेश में पौष संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। धन्यवाद। और हाँ, आप सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हाँ, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।